नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 2 सेकंड का समय लेती है और उसी चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्या बताना, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखियो 5 सेकंड लिख लो यहां 2 की जगह, बस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान तक क्या होगा। एक रेलगाड़ी पहले एक व्यक्ति ने पार कर रही क्या सेकंड में, 5 सेकंड में, और फिर उसी चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो पूछ रहा रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, जब रेलगाड़ी व्यक्ति ने पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी अपनी, और रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम टी तक ले लें, ट्रेन की लंबाई टी तक ले लें, तो वो अपनी लंबाई कह सकें 5 सेकंड में पार करें। कितनी सेकंड में पार कर रही, 5 सेकंड में, क्योंकि जब व्यक्ति ना पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी अपनी हमने टी मान लिया, टी दूरी तय करने में कितना समय लिया उन्होंने, 5 सेकंड। दोबारा वो प्लेटफार्म को पार कर रही है 125 मीटर। जब प्लेटफार्म को पार करेगी रेलगाड़ी तो कितनी लंबा दूरी तय करेगी अपनी प्लस प्लेटफार्म की। जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी प्लस प्लेटफार्म की, अपनी हमने टी मान ली और प्लेटफार्म की 125, और इसने पार करने में अब कितना समय ले रही हुआ, 15 सेकंड। अब दोस्तों कहानी यहां तो शुरू हुई, ध्यानपूर्वक देखेंगे बिल्कुल। देखियो ध्यान से समझा अगर बात ने, जब टी दूरी यहां 5 सेकंड में तय करी तो दोस्तों टी दूरी भी 5 सेकंड में ही तय करी होगी, क्योंकि चाल तो बदली नहीं। या टी दूरी भी 5 सेकंड में ही तय करी होगी, जबकि यहां टोटल लगी 15, तो 15 में 5 तो इसकी है, बाकी जो दूरी है वो अब 10 सेकंड में तय करी होगी। देखियो ध्यान से भाई, टोटल 15 में 5 यहां लगे तो बची 10 सेकंड। इसका मतलब जो है फालतू दूरी तय करनी पड़ी या 10 सेकंड में तय करनी पड़ी। दूरी पता, समय पता, तो डायरेक्ट चाल निकल कर आ जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 125 बटे 10, तो चाल कितनी आई 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी थी तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा पूछ रहा हो रेलगाड़ी की लंबाई भी बताओ। दोस्तों लंबाई बोले तो दूरी निकालनी, और यही तो दूरी चाहिए, ये दूरी तो है टी या ट्रेन की लंबाई बोले तो दूरी, और दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणा समय, चाल वारी समय युरा, चाल गुणा समय। तो 12.5 गुणा 5, 25, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 62.5 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ जाएगी। अर्थात उस चाल की इसमें गुणा करते हुए, क्योंकि है दूरी और दूरी बराबर हो चाल गुणा समय, तो किसका मान होगा, टी का मान आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई 62.5 मीटर, रेलगाड़ी की चाल 12.5 मीटर प्रति सेकंड, या फिर वो ऑप्शन में मारता है किलोमीटर प्रति घंटा में भी दे सके। तो दोस्तों यह चीज हमारा पढ़नी चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किस तक गुणा करेंगे, 18 बटे 5 तक, 5 तक भाग दे देंगे, 2.5 आ जाएगा। 25 अठे 200 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 45, और दशमलव आ जाएगी एक अंक पे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 12.5 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, करिए। तो रेलगाड़ी जब पहले व्यक्ति ने पार करेगी तो अपनी दूरी चलेगी, जब प्लेटफार्म पार करेगी तो अपनी प्लस प्लेटफार्म की, और यह दूरी तय कर रही 5 सेकंड में, तो यहाँ भी टी दूरी 5 सेकंड में ही तय कर रही होगी। क्यों, क्योंकि टी और टी रेलगाड़ी की लंबाई है, बराबर है, और बराबर दूरी तय करने में बराबर समय लगेगा अगर रेलगाड़ी की चाल ना बदली। तो यहाँ 5 सेकंड लगे टी दूरी में, तो यहाँ भी 5 सेकंड लगे होंगे। टोटल 15 में 5 यहाँ, तो बाकी दूरी जो 10 सेकंड में तय करी, 10 तक भाग कर देंगे, दूरी है और चाल निकाल ली तो दूरी बटे समय 10 तक भाग
भाग कर तो चाल आई 12.5 मीटर प्रति सेकंड। 12.5 की टी का मान निकालना, ट्रेन की लंबाई निकालनी, तो यहाँ गुणा कर दी। यह लंबाई, लंबाई बोले तो दूरी, और दूरी बराबर हो चाल गुणा समय, तो उस चाल की इसमें गुणा करते हुए टी का मान आ गया। अंत में निकाल सको थे 12.5 की इसमें गुणा कर देते हम 15 में, तो टी प्लस 125 का मान आता। टी प्लस 125, ये अभी तो दूरी है, दूरी बराबर, यह दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, समय कितना है फिर 15 सेकंड। 15 सेकंड गुणा करो, 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो t प्लस 125 बराबर 187, बराबर हो गया 187। दोस्तों ध्यान पूर्वक देखियो, t बराबर 125 उधर जाएगा घट जाएगा, 187.5 माइनस 125 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा देखियो 62.5। तो किसी भी कंडीशन तक निकाल लो, t का मान चाहे था, ट्रेन की लंबाई भी चाहे थी, तो या तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दो, डायरेक्ट t का ही मान होगा, या फिर डायरेक्ट इस समय में गुणा करोगे, समय में दूरी की गुणा करो, हाँ चाल की गुणा करोगे, दूरी निकल का होगी, और दूरी हुआ t प्लस 25 का मान होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या दे दिया क्वेश्चन में, वही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है और 75 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब वो खंबे ना पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, वो केवल अपनी, और अपनी हम ट्रेन की टी तय मान रहे, और टी दूरी तय करने में वो क्या सेकंड का समय ले रही, 10 सेकंड का। दोबारा वो पार कर रही पुल को, और जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी व टी तय है, और प्लस पुल की, तो टी प्लस 75, और यह दूरी तय करने में कितनी सेकंड ली उन्होंने, 15 सेकंड। अब दोस्तों ध्यान दियो, जब रेलगाड़ी की चाल ही नहीं बदलेगी तो जितनी दूरी यहाँ तय करी 10 सेकंड में, उतनी दूरी यहाँ भी 10 सेकंड में तय करी होगी। तो जो ट्रेन का है टी की टी दूरी यहाँ भी 10 सेकंड में तय करी, 5 बची सेकंड, इसका मतलब जो 75 मीटर की दूरी है या 5 सेकंड में तय करी, 5 का भाग कर दो, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल कर आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 15 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछी तो यार रेलगाड़ी की लंबाई टी का मान अंत निकल कर आ जाएगा। लंबाई बोले तो दूरी, और दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणा समय। चाल 15 मीटर प्रति सेकंड, समय लिया 10, तो गुणा कर तो ही 150 मीटर, टी का मान निकल कर आ जाएगा 150 मीटर। आंसर दोस्तों ये अंतर निकाल सको, रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड, या फिर वो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में भी दे सके, तो किस तक गुणा कर देंगे, 18/5 थे, 5 तिया 15 और 18 तिया 54। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा या फिर वो मीटर प्रति सेकंड में मांग रहा। भाई यदि एक बार और समझ लेंगे कि टी का मान यहाँ डायरेक्ट टी था, तो इसलिए यहाँ यह दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणा समय करते हुए टी का मान आएगा। टी का मान यहाँ तक भी निकाल सके थे हम, लेकिन यहाँ तक जो मान निकलेगा या दूरी, इस दूरी का मान निकलेगा, और यहाँ जो दूरी है वह टी प्लस 75, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आई 15 और गुणा समय भी 15 है, तो 15 गुणा 15 ये 225 हो गया, ये 225 हो गया। टी बराबर यू 75, देखिए 225 तो उधर आई, 75 उधर जाकर घटेगा, तो वही 150 टी का मान निकल कर आ जाएगा। तो किसी भी कंडीशन तक टी का मान निकाल सको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डायरेक्ट निकल रहा है इस वजह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे चल के इसकी जरूरत भी हमने पड़ेगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में पार करती है, जबकि 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार दोस्तों दोनों बार पुल न पार करेगी, और जब रेलगाड़ी पुल न पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस पुल की। हमने अपनी ट्रेन की टी ले ली, और पुल है 122 मीटर लंबा, 122 मीटर लंबा। इस दूरी न तय करने में कितना समय ले रही हो, 17 सेकंड का समय लेती है, जबकि 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25। जब दूसरे पुल न पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस दूसरे पुल की 210। इस दूरी न तय करने में कितना समय ले रही हुआ, कितना समय ले रही भाई, 25 सेकंड। 25 सेकंड। दो चीज बतानी, रेलगाड़ी की चाल व रेलगाड़ी की लंबाई। ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों, टी प्लस 122 इस नाम तोड़ सकेंगे, देखिए ध्यान से, टी प्लस 122 और प्लस 210 मत 122 से घटाओ, देखियो 10 मत 2 गए 8,
यहाँ बच गया कितना 0, 10 में 2 गए 8 और 1 में 1 गया 0। इसका मतलब हम इन्हें लिख सके हैं t प्लस 210 ने t प्लस 122 प्लस 88। क्यों लिख सके हैं? क्योंकि हमने इसके पदों में लिखना हो। t प्लस 122 पहले खाली t था तो t के पदों में रहता हो, यू t प्लस 122 है तो इन्हें लिख सके हम t प्लस 122 घटा दिया प्लस 88। तो यह पता हमने t प्लस 122 की दूरी कितने सेकंड में, 17 सेकंड में तय करा है। तो यह t प्लस 122 यहाँ भी कितने सेकंड में तय करी होगी, 17 में। टोटल यहाँ 25 लगी, 25 में तो 17 यहाँ, तो बाकी बची कितनी 8 सेकंड। 8 सेकंड इसका मतलब यह 88 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय कर रखी। 8 तक भाग कर दो तो चाल निकल कर आ जाएगी 11 मीटर प्रति सेकंड। चाल निकल कर आ जाएगी रेलगाड़ी की 11 मीटर प्रति सेकंड। अब वो रेलगाड़ी की चाल तो निकल कर आई गई, वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा, या तो यहाँ गुणा कर दो इसमें या फिर यहाँ गुणा कर दो, रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ जाएगी। या क्या है, दूरी है टोटल। तो दूरी बराबर t प्लस 122 दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल 11 गुणा समय कितना लगा 17 सेकंड। गुणा कर देंगे 11 7 77 हासिल 7, 11 कम 11 और 7 87। t बराबर 187 उधर आई, ये 122 उठा कर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 122, तो कितना बचेगा भाई 65 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 65 मीटर और चाल 11 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी चाल तो गुणा कर देंगे 18/5 था दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दे दिया, एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में व 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। जब वो अब 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म न पार करेगी रेलगाड़ी, तो जब प्लेटफार्म न पार करेगी वह कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस प्लेटफार्म की। अपनी उसकी टी मान ली प्लेटफार्म की 96 और यह दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, वह 12 सेकंड। दोबारा दूसरे प्लेटफार्म ने पार कर रही है 140 मीटर लंबे, तो जब 140 मीटर लंबे प्लेटफार्म ने पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस दूसरे की, अपनी प्लस दूसरे प्लेटफार्म की। तो t प्लस 141 कर लियो यहां से दोस्तों, इन्हें कर लेंगे 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। तो दूसरा प्लेटफार्म है 141 मीटर लंबा, इसको पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस इस प्लेटफार्म के। और यहाँ समय कितना ले रही, 15 सेकंड। 15 सेकंड का समय लिया दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखियो, t प्लस 96, तो इनने भी t प्लस 96 के पदों में तोड़ो। t प्लस 96 प्लस 4 तो ये बचे यार 41 में, तो बचेंगे कितने 45। तो लिख सके हम t प्लस 141 ने t प्लस 96 प्लस 45। क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि हमने पता t प्लस 96 मीटर की दूरी तो यार 12 सेकंड में तय करा है, तो यहाँ भी t प्लस 96 में तो 12 सेकंड ही लगे होंगे। देखियो टोटल 15 में तो 12 यहाँ लग लिए, तो बचे 3 सेकंड, और 3 सेकंड में 45 किलोमीटर जा रही, हाँ 45 मीटर जा रही, तो 15 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगी। हमने रेलगाड़ी की लंबाई चाहे वो निकलेगी, या तो यहाँ तक निकाल लो या यहाँ तक निकाल लो, कोई सी एक कंडीशन तक निकल जाएगी। या क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी आई 15 और गुणा समय कितना है 12। 15 गुणा 12 करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 कम 12 180। तो t बराबर 180 उधर था ही 96 घटा देंगे, उधर ले जाके भाई 96 घटा देंगे। 10 में तो 6 गए 4, 17 में तो 9 गए 8। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल के आएगी 84 मीटर, और चाल कितनी निकल के आएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। हो सकता है वो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे, तो 18/5 तक गुणा कर दो, 5 या 15, 18 या 54 किलोमीटर प्रति घंटा। करिए क्वेश्चन भाई। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। लाइक कमेंट करने से आपके हमारा उत्साहवर्धन होता है और कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, यदि वह जितना, लिखे हुए कितना नहीं है यहाँ, यू है जितना समय लेती है, जितना। एक रेलगाड़ी
जिसकी लंबाई 240 मीटर है और एक व्यक्ति को पार करने में जितना समय लेती है, अपनी से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कर रही रेलगाड़ी दोस्तों, एक बार तो एक व्यक्ति को पार कर रही और एक बार वो अपने तक दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म न पार कर रही, और नुका व्यक्ति ने पार करने में जितना समय लिया उस प्लेटफार्म ने पार करने में उससे 40 सेकंड ज्यादा समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दियो भाई, जब व्यक्ति ना पार करेगी रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, केवल रेलगाड़ी की जितनी रेलगाड़ी की लंबाई, और अब की बार रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 240 मीटर। तो जब यह व्यक्ति ना पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, 240 मीटर, और कितने सेकंड में चल रही है वो पता नहीं हमने, वो मान लिया टी सेकंड, वो मान लिया हमने टी सेकंड। अब यह रेलगाड़ी अपने से दोगुनी लंबाई के इस प्लेटफार्म को पार कर रही। जब यह प्लेटफार्म ने पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस प्लेटफार्म की, अपनी इसकी 240 प्लस प्लेटफार्म जो है इससे दोगुनी लंबाई का है, तो इससे दोगुनी लंबाई कितनी हो जाएगी 480। इसको पार करने में 40 सेकंड ज्यादा लिया, यानी पहले टी सेकंड ले रहा था तो यहाँ टी प्लस 40 सेकंड लेगा, टी प्लस 40 सेकंड लेगा। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया, बस अगर हमने यह समीकरण बना ली। देखिए जब व्यक्ति ना पार करेगी वो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। अपनी पताब की बार 240 है और इसने तय करने में वह टी सेकंड ले रही। अब नुका अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार कर रही, तो अपनी लंबाई 240 दोगुना लंबाई कितनी हो जाएगी 480, और प्लेटफार्म ने पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी प्लस प्लेटफार्म की, और समय कितना लिया जितना यहाँ लगा उससे 40 ज्यादा, तो यहाँ टी लगा तो ये टी प्लस 40 लिया। अब देखिए जानते हैं जब 240 मीटर की दूरी टी सेकंड में तय करी तो यहाँ भी 240 मीटर की दूरी टी सेकंड ही लगे होंगे, तो इसमें मतलब टी घटा दे, तो ये जो फालतू 40 सेकंड लग रही है किसकी वजह लग रही है, 480 की वजह, जीरो तो जीरो कैंसिल, 4 तक कट जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल जो निकल कर आई 12 मीटर प्रति सेकंड, चाल निकल कर आई 12 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे है तो 18/5 तक गुणा कर दो, 18/5 तक गुणा कर देंगे भाई। 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 कम 18 और 3 21/5, 5 तक भाग कर दो, 5 चौक 20, 5 15, 5 दूनी 10, 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो ऑप्शन में मिलेगा 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा या 12 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए व बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स स्टेशन से 7 बजे ए की ओर चलती है। एक रेलगाड़ी जिसका नाम है एक्स स्टेशन से प्रातः 7 बजे स्टेशन ए की ओर चलती है। स्टेशन ए से लिखे यहाँ, स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे स्टेशन बी की ओर चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसी दिन दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से ए की ओर प्रातः 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए वह किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। थोड़ा सा डायग्राम तो समझ ले दोस्तों क्वेश्चन। देखिए ध्यान तक दो स्टेशन है ए और बी, जो एक दूसरे तक कितनी दूरी पर स्थित है, 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी एक्स जिसका नाम एक्स था वह इधर तक चली 7 बजे, इधर तक 7 बजे चली, वह किस चाल तय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय इधर न चलती है ए से बी की ओर। उसी दिन दूसरी रेलगाड़ी वाई प्रातः 7 बजे ही इधर तक चली भाई बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पूछ रहा बताइए दोनों रेलगाड़ी किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों ध्यानपूर्वक चेक करना, सबसे जरूरी चीज है पहले चेक करना समय। इधर तक भी 7 बजे चली, इधर तक भी 7 बजे चली, तो हर घंटे या 40 या इधर तक 60 या इधर 40 या इधर तक 60, यानी एक घंटे में जो बीच की दूरी खत्म होगी वह 40 और 60 100 खत्म हो जाएगी। दूरी कितनी है 500, जब एक घंटे में 100 खत्म हुई, 500 कितने घंटे में 5 घंटे लगेंगे। क्या बजे के बाद लगे 5 घंटे, 7 के बाद, और 7 के बाद 5 घंटे लगे तो किस टाइम मिली 12 बजे।
या फिर डायरेक्ट निकालेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिए इस बात ने, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यह इधर से चल रही भाई, यह इधर से, और जब दोनों चलेंगी तो सापेक्ष चाल लेंगे, और सापेक्ष चाल एक दूसरे के विपरीत है तो जुड़ जाएगी। तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ जाएगी सापेक्ष चाल। दोस्तों हमने चाहे मिलने का समय, मिलेंगी कब ये? जब बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। तो दूरी यह रहेगी, चाल यह रहेगी, तो कितने समय बाद मिलेंगी? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कितने समय बाद मिलेंगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 500 बटे चाल है 100, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी? 5 घंटे बाद मिलेंगी। 5 घंटे बाद, कै बजे के बाद 5 घंटे लगे? 7 बजे के बाद। तो 7 में 5 जोड़ देंगे, 7 बजे में 5 घंटे जोड़ दो, किस टाइम मिलेंगी? 12 बजे। वे 12 बजे एक दूसरे से मिलेंगी, आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे की ओर चल रही, तो डायरेक्ट सापेक्ष चाल ली हमने, कितनी आएगी भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 तक भाग कर दिया, चाल आएगी, हाँ 100 तक भाग कर देंगे 500 ने, समय निकल कर आ जाएगा। कितने समय बाद में मिलेंगी? 5 घंटे बाद में एक दूसरे से मिलेंगी। और कै बजे के बाद लगे? 7 बजे के बाद 5 घंटे, तो 7 में 5 जोड़ दो, 12 बजे में एक दूसरे से मिलेंगी। तो क्वेश्चन ना दिखा हो तो थोड़ा बैक जाकर क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, दो स्टेशन ए व बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। बी की ओर चलती है। वह दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजकर 30 मिनट पर स्टेशन वाई से ए की ओर, वाई से स्टेशन बी से लिख लियो, स्टेशन बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए वे कब एक दूसरे से मिलेंगी? हमारा टाइपराइटर ही थोड़ा ज्यादा गलती करा है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। स्टेशन 2 है, लोग कह दो स्टेशन ए व बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 220 किलोमीटर की दूरी है वे बीच की। यू ए स्टेशन हो गया, यू बी हो गया। एक रेलगाड़ी इधर तक चली प्रातः 8 बजे चली, किस चालता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता है। और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन चली यहाँ तक 8:30 बजे, 8 बजकर 30 मिनट, किस चालता है भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता है, इसकी ओर चली, बी से ए की ओर चलती है। वो पूछ रहा किस समय या कब एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ तक भी 8 बजे, यहाँ तक भी 8 बजे या 7 बजे स्टार्ट हुई थी। दोनों रेलगाड़ियां सेम समय पे एक दूसरे की ओर चली थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर दिया, दूरी बटे दोनों की सापेक्ष चाल। लेकिन अब की बार दोनों रेलगाड़ियां सेम समय पर नहीं चल रही, या 8 बजे चली या 8:30 बजे चली, यानी या 8 बजे तक 8:30 बजे तक केली चली, और 8 तक 8:30 बजे यानी आधा घंटा चल ली। और आधा घंटा जब 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में कितनी जाए? 80, तो आधे घंटे में कितनी चली गई? या 40 किलोमीटर या चल ली। अर्थात वह 8:30 बजे वहां तक, तो यह 8:30 बजे यहाँ से स्टार्ट हुई भाई, या 8:30 बजे यहां से स्टार्ट हुई। दोस्तों इस चीज पर फोकस करेंगे। तो यह 8:30 बजे तक देखियो, दोबारा फिर पड़ी। तो दोस्तों यह 8 बजे चल रही थी, वह 8:30 बजे चली उधर तक, तो आधा घंटा या चल ली, और 1 घंटे में 80 जाए तो आधे घंटे में या 40 चल ली, अर्थात 8:30 बजे तक यहाँ पहुंच गया। अब 8:30 बजे के बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल था, या इधर तक चलेगी और वह उधर तक चलेगी। अब जो बीच की दूरी बची, या 8:30 बजे इधर तक या इधर तक, यानी दोनों सेम समय पर चलेंगी। अब जो बीच की दूरी बची वो दोनों तय करेंगी, और दोनों किस चाल का तय करेगी? सापेक्ष चाल तय। और सापेक्ष चाल दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, तो जुड़ जाएगी सापेक्ष चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बीच की दूरी बची कितनी वो चेक करो, टोटल 220 थी, 220 मतलब 40 चली गई, तो कितनी बच रही है? 180 किलोमीटर। तो ध्यान दियो कितना समय और लगेगा या कै घंटे बाद मिलेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 180 बटे चाल भी कितनी है? 180, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी? 1 घंटे बाद मिलेंगी। कै बजे के बाद लगेगी? 1 घंटे, 1 घंटा लगा 8:30 बजे के बाद, और 8:30 बजे के बाद 1 घंटा लगा, तो 8:30 + 1 कर देंगे, 8:30 + 1 घंटा कर देंगे। तो दोस्तों किस समय मिलेंगे वे? 9:30 बजे वे एक दूसरे से मिलेंगी, 9:30 बजे वे एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों करिए क्वेश्चन, भाई जबरदस्त क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करिए बड़ा आराम से।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए व बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है और उसी दिन प्रातः 8 बजे दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए वे कब एक दूसरे से मिलेंगी। ध्यान पूर्वक समझियो भाई बात ने, थोड़ा सा ध्यान यहाँ फोकस यहाँ करियो। दो स्टेशन है ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। इधर तक रेलगाड़ी चली 7 बजे, किस चालता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता है। इधर तक रेलगाड़ी चली 8 बजे, किस चालता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चालता है। वो पूछ रहा है किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों या 8 बजे चली या 7 बजे, तो 7 8 बजे लो 1 घंटा या चल ली। 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली ने 20 किलोमीटर की। तो मान के चला अंत तक 20 किलोमीटर हो गया और यहाँ कितना बज गया 8 बज गया बिन्ने। अब यह 8 बजे इधर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो इधर था 8 बजे या और इधर था 8 बजे या चलेगी। अब जो बीच की दूरी बची हुई दोनों तय करेंगे क्योंकि सेम समय पे एक दूसरे की ओर चलेगी और बीच की जो दूरी तय करेगी वो दोनों तय करेंगे और दोनों किस चाल सापेक्ष चाल है और दोनों एक दूसरे की विपरीत चल रही तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तक चलेगी। दूरी कितनी बची है 200 मतलब 20 घटा देंगे तो 180 किलोमीटर की दूरी बच रही। तो कितने समय बाद ये एक दूसरे तक मिलेंगी, पहले वो क्वेश्चन निकालेंगे कितने समय बाद। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 180 बटे चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 तक भाग कर देंगे तो 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। क्या घंटे बाद मिलेंगी भाई 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी। क्या बजे के बाद लगे 4 घंटे 8 बजे के बाद लगे, इसलिए 8 बजे में 4 घंटे जोड़ दो दोस्तों कितने बज जाएंगे 12 बजे। 12 बजे आंसर निकल कर आ जाएगा। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय मिलेंगी 12 बजे। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन पर 2-3 टाइप हमने करा दिए। जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको 0 से हीरो तक, यूपी पुलिस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी हो, कोई भी क्वेश्चन जिस चैप्टर में कराऊंगे उसका बाहर नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी होगी दोस्तों। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 5 बजे चलकर 6 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन शाम 5 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद से मेरठ शाम 6:30 बजे पहुंच जाती है। 5 बजे चलकर गाजियाबाद से मेरठ शाम 6:30 बजे पहुंच जाती है। तो बताइए मैं दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेगी। ध्यान से समझियो भाई। एक तो जा रही है भाई पहली रेलगाड़ी मेरठ से गाजियाबाद, तो इधर मेरठ ले लिया, यू ले लिया गाजियाबाद, या मेरठ तक गाजियाबाद गई, मेरे 5 बजे चली 6 बजे पहुंच गई, तो कितने समय में पहुंची 1 घंटा। यू डिपेंड करेगा क्वेश्चन 1 घंटे में। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन शाम 5 बजे, या भी 5 बजे चली इधर तक, या 5 बजे चली पहुंच गई 6:30 बजे, पहुंच गई 6:30 बजे, यानी कितने घंटे लग गए 1.5 घंटा। 1.5 घंटा इन्हें ले लिया, 1.5 घंटा इसने ले लिया। तो ध्यान दियो, या 5 बजे चली 6 बजे पहुंच गई तो 1 घंटे में पहुंच गई। तो मेरठ तक गाजियाबाद जो पहुंची वह 1 घंटे में दूरी तय कर दी, और गाजियाबाद तक जो मेरठ आई उसने 1.5 घंटा लिया। वो पूछ रहा किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। ना तो दोस्तों बीच की दूरी पता अब की बार, ना इनकी चाल पता। कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ध्यान पूर्वक देखेंगे। दोनों का जो समय का लघुत्तम है 1 घंटा लिया, इन्हें 1.5 घंटा, दोनों का समय का लघुत्तम लेंगे, दोनों समय का लघुत्तम लेंगे तो निकल कर आ जाएगी बीच की दूरी। तो 1 का और 1.5 का लघुत्तम 3 ले लें भाई, तो बीच की दूरी कितनी आई 3 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी आई 3 किलोमीटर। 1 तक भाग करेंगे 3 ने तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आई। 1.5 तक भाग करेंगे 3 ने तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आई। अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया दोस्तों। डायग्राम अगर तैयार करना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देख ले, डायग्राम तैयार हो जाएगा। या चली मेरठ तक, जो है मेरठ तक चली उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच की दूरी के लेंगे हम 3 किलोमीटर, बीच की दूरी 3 किलोमीटर। जो मेरठ तक जो गाजियाबाद तक चली उसकी चाल कितनी आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर तक या भी 5 बजे चली, इधर तक या भी 5 बजे, और जब दोनों सेम समय पर चली, जब दोनों सेम समय पर चली तो बीच की दूरी दोनों चालता है, दोनों की सापेक्ष चालता चलेगी, और सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
और दूरी 3 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 3 किलोमीटर की चाल 5, तो 3 बटे 5 घंटे, घंटों की मिनट बनाओ, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 तक गुणा कर देंगे और 12 तिया 36 मिनट बाद, इसका मतलब में 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगी। कै बजे के बाद लगी 36 मिनट, या भी 5 बजे या भी 5 बजे चली थी, तो 5:36 पे एक दूसरे से मिलेंगी। कब पूछा उन्हें, कब एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों करिए क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का अपडेट वर्जन है, करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, करिए भाई। तो बीच की दूरी भी नहीं पता था, चाल भी नहीं पता था, लेकिन समय पता था। 5 से 6 1 घंटे में पहुंच गई, और वो 5 से 6:30 1.5 घंटे में पहुंच गई। 1 कर 1.5 का लघुत्तम, बीच की दूरी 3 आई, और जब बीच की दूरी 3 आ गई, उसने 1 घंटे में तय करी, तो 1 तक भाग कर दो, चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने 1.5 तक भाग कर देंगे 3 ने, इसकी चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोबारा डायग्राम तैयार करा, बीच की दूरी 3 जो मेरठ तक चली, इसकी चाल 3, दूसरी की चाल 2, दोनों सेम समय पर चल रही है एक दूसरे की ओर, तो जो बीच की दूरी तय करेंगे दोनों तय करेंगी, और दोनों किस चाल था, सापेक्ष चाल था, सापेक्ष चाल 5, तो 3/5 घंटे, 3/5 घंटे की मिनट बनाई 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगी। कै बजे के बाद लगी 36 मिनट, 5 बजे के बाद, तो 5:36 पे एक दूसरे से मिलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दिल्ली से दोपहर 12 बजे चलकर शाम 4 बजे मेरठ पहुंच जाती है। वह दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन मेरठ से 1 बजे चलकर शाम 7 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां कब एक दूसरे से मिलेंगी। देखियो, एक दिल्ली तक चली, मेरठ पहुंची, किस टाइम चली थी, 12 बजे चली, 4 बजे पहुंच गई, तो क्या घंटे लगे, 4। दूसरी रेलगाड़ी मेरठ तक चली, दिल्ली पहुंच गई, 1 बजे चली थी, 7 बजे पहुंच गई, क्या घंटे लगे, 6। कितने घंटे लगे, पहले उसका हमने बीच की दूरी निकल के आ जाएगी 12, 6 कर 4 का लघुत्तम 12 किलोमीटर, 4 तक भाग करो, इसकी चाल आई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डायग्राम तैयार करेंगे हम, अब डायग्राम तैयार करेंगे दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखियो डायग्राम कैसे तैयार करेंगे हम, डायग्राम तैयार करेंगे। यह क्या दिया है, दिल्ली और यू ले लिया हमने मेरठ, यह चली थी दिल्ली तक 12 बजे चली थी, और यह इधर तक जो चली थी, यह चली थी 1 बजे, 1 बजे। बीच की दूरी कितनी मान लेंगे हम, 12 किलोमीटर। जो इसकी चाल है इधर चली, इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखियो क्वेश्चन वही बन गया कि दोस्तों, यह 12 बजे चली या 1 बजे चली, यानी यह 1 घंटा इकल्ली चली, और 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर तक चल के या 1 घंटे में यहाँ पहुंच गई, और कितना समय हो गया, 1 बज गए, और 1 बजे या इधर न चली 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और 1 बजे या इधर तक चल दी इसकी, और तो जो बीच की दूरी बचेगी अब दोनों तय करेंगी, क्योंकि दोनों इधर तक या 1 बजे इधर तक 1 बजे, तो यार जो बीच की दूरी बची है दोनों तय करेंगे, किस चाल था, सापेक्ष चाल थे, और दोनों की सापेक्ष चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल होगी। एक दूरी कितनी बची, 12 में तो 3 या तय कर ली, तो 9 किलोमीटर बची। अब 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लिया है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 9 किलोमीटर और चाल 5, 5 तक भाग कर देंगे, 1 सही 4/5 घंटे लगेंगे, 1 सही 4/5 घंटे, यानी 1 घंटे तो पूरे हैं, और 4/5 घंटे की मिनट बना दोस्तों, 60 तक गुणा कर देंगे, 15 12 चौक 5 तक कट जाएगा, 12 चौक 48, 1 घंटा 48 मिनट बाद मिलेंगी, 1 घंटा 48 मिनट बाद मिलेंगी। कब लगे, 1 घंटा 48 मिनट बाद, कब लगे आयु समय, 1 बजे के बाद का समय आयु, 1 बजे के बाद का समय है, इसलिए कब मिलेंगी, 1 बजे में जोड़ दो 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट जोड़ देंगे इसमें, तो कब मिलेंगी, 2:48 पे हम एक दूसरे से मिलेंगी, 2:48 पे दोस्तों में एक दूसरे से मिलेंगी। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, करिए दोस्तों, 2:48 पर हम एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और वह वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। ये लिख लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए से बी तक गई, किस चाल तक गई, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है,
और फिर वापस बी से ए तक आई y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थे। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझियो, ए से बी तक गई, ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई। तो देखियो ध्यान से हम दोनों चालों का लघुत्तम ले लेंगे, दोनों चालों का लघुत्तम x और y का लघुत्तम xy, और दोनों चालों का लघुत्तम लेते हुए बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो जो बीच की दूरी है वह xy है। x की चाल तो तय करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो क्या घंटे लगे, y घंटे। तो जाने जाने में देखियो चाल कितना समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल करोगे तो क्या घंटे लगे, y घंटे। y की चाल तो तय करोगे तो क्या घंटे लगे, x घंटे। अब यहाँ तक दोस्तों बात एकदम क्लियर हो जाएगी। औसत चाल क्या हो, पहले यह चीज हमने पता हो। औसत चाल होवे क्या है, यह चीज हमने पता हो। औसत चाल बराबर होवे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। यानी यात्रा में कुल दूरी कितनी तय करी और उसमें कुल समय कितना लगा, वही औसत चाल कहलाओगी दोस्तों। अब ध्यानपूर्वक देखियो, कुल दूरी कितनी तय करी, xy गए और xy आए, तो कुल दूरी xy जोड़ देंगे 2xy बटे कुल समय कितना लगा, जान में y घंटे, आन में x घंटे, तो दोनों जोड़ देंगे, कुल समय लगा x प्लस y। तो दोस्तों आंसर आ गया हमारा औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या हो, यह चीज हमने पता होना जरूरी है। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी तय करी ने, ए से बी तक गई xy, वापस आई xy, तो 2xy गई, टोटल दूरी तय करी। जान में y घंटे, आन में x घंटे, टोटल घंटे लगे x प्लस y, भाग कर देंगे 2xy। इसने डायरेक्ट आगे चल के फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सको तुम कि ए से बी तक गई और बी से ए तक आवे, अगर सेम दूरी आ गई और जाओगी तो डायरेक्ट औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यह लघुत्तमता सीखोगे तो और भी आसान हो जाएगा, हर क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन ध्यान देखियो, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय गई। ए से बी तक गई भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय, और वापस बी से ए तक आई, बी से ए तक वापस आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी 120। तो 120 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल तक चलेंगे 2 घंटे और 40 की चाल तक चलेंगे 3 घंटे लगे। तो देखियो ध्यान हम यह चीज कह रहे हैं कि यू ए यू बी, बीच की दूरी 120, यहाँ से ए तक बी तक गई जब वह 2 घंटे लिए उसने जाने में, आने में कितने घंटे लगे, इसके आने में लगे 3 घंटे। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी। औसत चाल होगा क्या है दोस्तों, वह चीज ध्यान से समझियो। औसत चाल हो कुल दूरी बटे कुल समय। यात्रा में कितनी दूरी, तो ए तक बी तक गए 120 गए, 120 वापस आए, तो कुल दूरी 240 बटे कुल समय कितना लगा, जान में 2 घंटे, आने में 3, तो 5 घंटे, 5 तक भाग कर दो तो औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगी। औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगी दोस्तों। या फिर डायरेक्ट उसमें फॉर्मूले में टेक देते भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 गुणा x का मान यहाँ 60 है, y का मान यहाँ 40 है, बटे दोनों का योग 100, दोनों जीरो कट जाएगी, 2 छिक 12, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखियो ध्यान तक या तो फॉर्मूले में टेक दो, या जो चीज़ सिखाई वह भी बुरी नहीं है दोस्तों, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इस तरह ही सोल्व होगा, अगले क्वेश्चन में इसके डंडे बरंगे खिंजे। तो इस चीज पर फोकस करें, जो चीज समझाई गई जिस तरीके से उसी तरीके से ही सोल्व करें। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी मेरठ से दिल्ली तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस दिल्ली से मेरठ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, और पुनः मेरठ से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरठ से दिल्ली गई किस चाल तय, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय। फिर दिल्ली से मेरठ आई, वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय, और पुनः नुकै मेरठ से दिल्ली गई, मेरठ से दिल्ली गई किस चाल तय, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय। तो लघुत्तम ले लेंगे, तीनों का लघुत्तम 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल तय 4 घंटे में, 40 की चाल तय 3 घंटे में, और 60 की चाल तय 2 घंटे में तय हो जाएगी। अब देखियो दोस्तों ध्यानपूर्वक, मेरठ से दिल्ली का डायग्राम बनावे, तो मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी के लिए पहली तो बात 120,
120 तो गई, फिर 120 वापस आई, फिर 120 गई, तो ये आई दूरी 3 बार तय करी, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, तो औसत चाल बराबर, डायरेक्ट खत्म कर देंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी तय करी, 120 एक बार गई, फिर 120 वापस आई, फिर 120 गई, बटे कुल समय। कुल समय जब गई 40-30 की चाल तो 4 घंटे एक लगे, फिर 3 घंटे एक लगे, और फिर 2 घंटे एक लगे, सारों जोड़ दो ऊपर 360 बटे 9 तो भाग कर देंगे, तो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगी। औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगी। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे भाई। आज की सीट का 11 है, पिछली सीट का हमने 14 तक स्टार्ट करे थे, कल 13 तक क्वेश्चन करा दिए गए थे, तो 15 कल की सीट के और 11 आज की सीट के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी प्रथम 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वह आगे 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंत में 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी या 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 24 किलोमीटर की दूरी किस चाल है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है किस चाल है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हुआ, तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। औसत चाल चाहे, औसत चाल में हमने कुल दूरी बटे कुल समय चाहेगा दोस्तों। अब कुल दूरी तो 24 या 72 होगी, कुल समय कितना लगा, तो पहले अंत समय निकालते रहो। जैसा ध्यान दियो भाई, अंत कितना समय लगा होगा, पहले 24 किलोमीटर तय करे, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, दूरी 24 की, चाल थी 12 की, तो अंत 2 घंटे लगे। दूसरी 24 की तय करने में 24 बटे चाल, चाल समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, क्या घंटे लगे, 4 घंटे। लास्ट की 24 किलोमीटर की 4 की चाल था, 4 था भाग करो, कुल घंटे का लगे 6, तो टोटल घंटे कितने लग गए, टोटल घंटे लग गए 6, 4 10 और 2 12 घंटे में यात्रा पूरी हुई। और यात्रा में दूरी कितनी तय करी, 24। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमने पता हो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या हो दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 24 प्लस 24 बटे कुल समय। पहले 24 तय करने में 2 घंटे, दूसरे 24 तय करने में 4 और तीसरे 24 में 6, तो ऊपर हो गया 72 बटे 12, और 12 तब भाग कर देंगे दोस्तों, तो जो औसत चाल निकल कर आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल निकल कर आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। करिए क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट भी क्वेश्चन खत्म कर सकोते, क्योंकि दूरियां तीनों कंडीशन में बराबर है, तो पहली दोनों का डिफरेंस भी बराबर था, या फिर डायरेक्ट औसत चाल निकाल दो, कितना समय लगा, कितनी दूरी तय करी, डायरेक्ट आंसर कर देंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी पहले 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 5 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वह अंतिम 2 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखियो पहले 3 घंटे तो चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अगले 5 घंटे न यात्रा तय करी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और लास्ट के जो 2 घंटे यात्रा करी न कितनी चाल है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। दोस्तों हमने चाहे औसत चाल, हमने औसत चाल चाहे, औसत चाल, औसत चाल क्या हो, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो, कुल दूरी बटे कुल समय। पिछले क्वेश्चन में हमारे तक कुल दूरी दे रखी थी, समय हमने निकालना पड़ा। अब की बार कुल समय पता हमने 3 और 5 8 और 2 10 घंटे का समय ले रखा टोटल यात्रा में। अब दूरी कितनी चली वह निकालनी पड़ेगी अंत। दूरी बराबर क्या हो, चाल गुणा समय। तो 60 की चाल था 3 घंटे, तो कितनी दूरी तय कर दी 180 किलोमीटर की, कोमा 24 की चाल था 5 घंटे, तो दूरी निकाल रहे हम चाल गुणा समय 120 किलोमीटर की, या दूरी तय कर दी ने 35 दूनी 70 किलोमीटर की, या दूरी तय कर दी। जो टोटल दूरी तय करिए, देखिए ध्यान से, टोटल दूरी 180 और 120, 180 और 120 300 और या 370, टोटल दूरी कितनी तय करी 370। टोटल कितने घंटे में, और टोटल कितने घंटे में भाई 10 घंटे में। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी 370 बटे कुल समय 10 घंटे, 10 तक भाग कर दो, तो औसत चाल कितनी निकल कर आई 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए भाई क्वेश्चन।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।